हाई स्कूल प्रांगण में हमारे इस अंचल के 7 हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के बच्चों के भविष्य और उनको उच्च मार्गदर्शन देने हेतु आज की इस करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय माननीय ओपी चौधरी जी, पूर्व आईएएस, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश महामंत्री। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे रायगढ़ जिले के भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आदरणीय श्री अरुण दीवान जी, हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हमारे घरघोड़ा नगर पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय श्री विजय शिशु सिन्हा जी, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा जिला के महामंत्री आदरणीय राजेश बेहरा जी, हमारे बीच उपस्थित इस हमारे संस्थान के हमारे प्राचार्य महोदय श्री सिद्धार्थ जी एवं सभी 7 हाई स्कूल हायर सेकेंडरी से आए हमारे सभी शिक्षक गुरुजन एवं शिक्षिकाएं, सभी स्कूलों से आए हुए मेरे प्यारे प्यारे मेरे छात्र छात्राएं, आज के कार्यक्रम आप हमारे बच्चों को, इस क्षेत्र के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए मैंने हृदय से सोचा और मैं हृदय से अभिनंदन देना चाहता हूं कि हमारे रायगढ़ जिला के प्रथम आईएएस आदरणीय ओपी चौधरी जी हमारे निवेदन को स्वीकार किए और मैं हमारे इस क्षेत्र के बच्चों में मैं देखना चाहता हूं कि हमारे बच्चे जो इतने टैलेंट हैं, इतना मेधावी है, इन छात्राओं को हमारे माननीय आदरणीय ओपी चौधरी जी के मार्गदर्शन से उन्हें आगे बढ़ने का बहुत ही शुभ अवसर मिलेगा। इसलिए मैं इस कार्यक्रम का आप लोगों के माध्यम से मैंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो इसलिए मैं हमारे आए हुए हमारे समस्त अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे सभी बच्चे आने वाले भविष्य में हमारे ओपी साहब जैसे उच्च स्थान पहुंचेंगे। मैं ये आशा और विश्वास के साथ अपने वाणी विश्राम करना चाहूँगा। बोलिए भारत माता की। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवापारा से आए हुए श्री बोधराम पटेल सर जी मुख्य रूप से स्वागत करेंगे। हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। ये कहानी है एक बालक के संघर्ष की, संकल्प की, जुनून की और कहानी है सफलता की। रायगढ़ के एक छोटे से गांव में जन्मे एक बालक, 3 भाई बहन, पिता सरकारी स्कूल में शिक्षक और माता 4वीं पास गृहिणी। एक सुखद परिवार, सुंदर और सुखदायी परिवार जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन शायद यह नियति को मंजूर नहीं था और उस बालक के 7-8 साल की उम्र में ही सर से पिता का साया उठ जाता है। खुशियां मातम में बदल जाती हैं और परिवार का सारा दारोमदार अचानक से 4थी पढ़ी माँ गृहिणी के ऊपर आ जाता है और सारी जिम्मेदारियां वो बखूबी निभाती हैं। इस कहानी में कई ऐसे पड़ाव आएंगे जो एक व्यक्ति से व्यक्तित्व के निखार में बदलने का, सफलता की कहानी गढ़ने का, चुनौतियों को स्वीकार करने का साहस देता है। जिंदगी में वह बालक अपनी कड़ी मेहनत और लगन से सरकारी स्कूल, ऐसे स्कूलों में जहां आज शासकीय स्कूलों में 1000 तरह की सुविधाएं हैं, उस समय सुविधाओं के नाम पर टाट पट्टी दरी तक में उपलब्ध नहीं होते थे और खपरेल की छत से टपकते हुए पानी के बीच पढ़कर आगे बढ़ते हैं। जिंदगी धीरे धीरे बढ़ती है और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बेहतर करने के लिए, अपना अध्ययन जारी रखने के लिए शिक्षक विहीन स्कूलों में भी उस बालक ने अध्ययन किया और अपने ही दम पर
कुछ बेहतर करने की ठानी और 12वीं कक्षा में अच्छे अंक से उत्तीर्ण होकर वो चाहते तो अपने पिता के स्थान पर अनुकंपा की नौकरी प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सहज मिले हुए नौकरी को ठुकराकर अपने एक बेहतर सपने को पूरा करने के लिए चुनौतियों को स्वीकार किया और आईएएस परीक्षा की तैयारी करनी शुरू की। पर उनकी जिंदगी में दो ऐसे पड़ाव आए। जिंदगी में हमेशा हर किसी की जिंदगी में कुछ ऐसे पड़ाव आते हैं जो हमारी जिंदगी का राह बदल देते हैं, दिशा बदल देते हैं। मैंने जहां तक अध्ययन किया, उनकी जिंदगी में दो ऐसे पड़ाव आए जहां पर उनके सोचने की शक्ति या उन्होंने अपने सोचने की और अपने ऊर्जा को एक अलग ही दिशा में, एक नए आयाम की ओर मोड़ दिया और सफलता प्राप्त करने के लिए अग्रसर होते गए। पहला पड़ाव, पहली बार जब वे अपनी माता के साथ रायगढ़ पहुंचे, उन्हें शहर का उतना अनुमान नहीं था। पहले इतने संसाधन हुआ नहीं करते थे कि हम शहरों को रोज देख सकें, समझ सकें। वो पहली बार रायगढ़ जाते हैं अपनी माता के साथ पेंशन प्रकरण का निराकरण कराने शिक्षा अधिकारी कार्यालय में। वहां पर काम नहीं बनता है तो वो शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जाते हैं कलेक्टर के कार्यालय में, और कलेक्टर के एक फोन से उनके माता का पेंशन प्रकरण समाधान हो जाता है। बालक पूछ बैठता है, माँ ये कौन अधिकारी है जिनके एक फोन से ये जो आप महीनों तक चप्पलें घिस रही थी और एक फोन से इनके आपकी समस्या का समाधान हो गया। तब माँ बताती है कि ये हमारे जिला के कलेक्टर हैं। तो बालक मासूमियत से पूछता है कि कलेक्टर क्या होता है माँ? तो माँ बताती है कि ये कलेक्टर जिला का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, किसी भी समस्या का बखूबी समाधान इनके हाथ में होता है और ये इनके हाथ में बहुत पावर होता है। तभी से उन्होंने सोच लिया कि ये कलेक्टर तोप चीज है। तभी से उन्होंने मान लिया कि कलेक्टर की नौकरी सबसे बड़ी नौकरी है, बनना है तो कुछ ऐसा ही नौकरी करना है, नहीं तो नौकरी नहीं करनी है। और उन्होंने कलेक्टर आईएएस बनने के सपने को बखूबी जीते हुए अपना अध्ययन जारी रखा। शिक्षक विहीन स्कूलों में पढ़कर लगातार मेहनत से अच्छे अंक प्राप्त कर उन्होंने 12वीं उत्तीर्ण की और साथ ही साथ 12वीं के बाद उन्होंने आईएएस बनने के तरीके, किस तरीके से आईएएस बनने, कैसी पढ़ाई की जाती है, उसका पूरा ब्यौरा अपने स्तर से निकालने की कोशिश की। उस समय इंटरनेट की इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी कि वे कहीं ऑनलाइन माध्यम से इतनी आराम से सब चीज जानकारी उपलब्ध करके अपना अध्ययन जारी रख सकें। उन्होंने रायपुर में विभिन्न पुस्तकालयों में खोजे कि पुस्तक मिल जाए आईएएस बनने के, आईएएस के सिलेबस की पुस्तकें मिल जाए, लेकिन कहीं पर रायपुर में पुस्तकें उपलब्ध नहीं हो सकी। वे दिल्ली गए और वहां से पुस्तक प्राप्त की। महज 17-18 साल की उम्र में उन्होंने एक बड़े सपने को, एक बड़ी चुनौती को स्वीकार कर लिया था कि मुझे बनना है तो आईएएस बनना है। एक बार उनका मन हुआ कि आईएएस की ट्रेनिंग कैसी होती है, प्रशिक्षण कैसे दिया जाता है। एक बार उनको ये देखने का मन हुआ तो आईएएस लोग के प्रशिक्षण लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी मसूरी जो उत्तराखंड में है, वहां पर वे पहुंच गए। अपने रायगढ़ से करीबन 1500 से 1600 किलोमीटर दूर, सिर्फ ये देखने के लिए प्रशिक्षण कैसे होता है। उस बालक का जुनून देखिए। 17-18 साल का वो युवक पहुंचता है और वहां पर प्रशिक्षणशाला में पहुंचने की कोशिश करता है तो गेट पर खड़े चौकीदार गार्ड ने उन्हें रोका, बोला कि अंदर कहाँ जा रहे हो। तब उस युवक ने कहा कि मुझे यहाँ प्रशिक्षण कैसे होता है देखना है। तो वहाँ के गार्ड ने उन्हें डांट कर भगा दिया। सोचो कि 1600 किलोमीटर का सफर करके कोई बालक पहुंचता है अपने जहां कुछ देखना चाहता है, प्रशिक्षणशाला देखना चाहता है कैसे से प्रशिक्षण दिया जाता है, और वहां से उसे भगा दिया गया हो तो आंख में आंसू आना लाजमी है। आंख में आंसू आता है। तभी से वे ये संकल्प लेते हैं कि आऊंगा एक दिन इसी प्रशिक्षण केंद्र में, लेकिन आऊंगा आईएएस बनके, और जो गार्ड आज मुझे इस गेट से धुतकार कर भगा दे रहा है वो एक दिन मेरे लिए यहाँ पर गेट खोलेगा और मुझे सलाम भी करेगा। ये उनके जिंदगी में दो महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है। उसके बाद उन्होंने अपने सपने को चेस करना शुरू कर दिया। सपने को पूरा करने के लिए पूरी लगन, पूरी मेहनत से आगे बढ़ना शुरू किया और कठोर प्रण, धैर्य, दृढ़ता और त्याग से उन्होंने एक दिन यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली और आईएएस का प्रशिक्षण के लिए उसी मसूरी प्रशिक्षणशाला में पहुंचे और उसी गार्ड ने दरवाजा खुलकर उन्हें सलाम किया। तो ये कहानी
ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि हम सबके प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक एवं आज के मुख्य अतिथि श्री ओम प्रकाश चौधरी जी की है, जो आज हमारे बीच मंचासीन हैं, जिन्होंने अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया, संघर्ष किया और अपनी कठोर मेहनत से छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पश्चात प्रथम आईएएस बनने का कीर्तिमान अपने नाम किया। एक बार जोरदार तालियों से पुनः स्वागत करने के लिए सभी को आग्रह करता हूं। और अब विलंब न करते हुए अब मैं आग्रह करता हूं हमारे माननीय श्री ओपी चौधरी जी को कि वे अब आए और अपनी अनुभव हम सबके साथ साझा कर मार्गदर्शन प्रदान करें। धन्यवाद।